अरे सोमनाथ, तुम कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ। इस वक्त? क्यों, क्या मुहूर्त निकलवा के जाऊं? मेरा मतलब है मुझे तुमसे कुछ काम है। अरे चंपकलाल, आपको हमेशा मुझसे ही कुछ काम होता है, बोलिए क्या काम है? मैं अपने बैग में से कुछ किताबें निकाल सकता हूँ? अरे निकाल लो बाबा, अभी बैग लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, इतना भारी बैग तुम बाहर कहाँ लेकर आओगे? मैं ही रसोई घर में जाके कुछ किताबें निकाल लेता हूँ। ये लो बैग तुम्हारा। थैंक यू। और जल्दी करो, मुझे बाजार जाना है। सोमनाथ, एक गिलास पानी मिलेगा? क्यों, बैग को नहलाना है? अरे नहलाना नहीं, पीना है। पीना है? क्या आदमी मिला है समझ में। अरे मटके का नहीं, फ्रिज का ठंडा पानी बर्फ डाल के। फ्रिज का ठंडा पानी बर्फ डाल के? बीमार पड़ जाओगे। अरे नहीं, ये फायदेमंद है सेहत के लिए। अरे मैंने साइंस मैगजीन में पढ़ा है कि गर्मी में गर्म पानी और ठंडी में ठंडा पानी पीना चाहिए। ठंडी में ठंडा पानी पीना चाहिए? मुझे तो तुम्हारा सिस्टम समझ में नहीं आता है। आएगा भी नहीं। मुझे समझता भी नहीं है। ठंडे पानी में बर्फ डाल के लाकर देता हूँ, पियो, मेरा क्या जाता है। ये लो। थैंक यू। क्यों, क्या हुआ? पानी बहुत ठंडा था। सोमनाथ, ये बैग तुम रख दो वापस, मैं किताब फिर कभी आगे निकाल लूंगा। इस वक्त लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्यों, अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि ठंडा पानी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, अब डॉक्टर के पास जा रहे हो? जाओ जाओ, खर्चा करो रुपया। मुझे भी लगा दिया इसमें। चंपकलाल जी, सुना है आपने किसी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली है? कैसे चल रहा है आपका कामकाज? फर्स्ट क्लास, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। कृष्णकांत जी, जी, आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? बैंक जा रहा था कुछ पैसे जमा कराने के लिए। ऐसी गलती कभी मत करना कृष्णकांत जी, क्यों? क्योंकि आजकल बैंक में पैसा रखना भी सेफ नहीं है। आपने उस बैंक डकैती के बारे में नहीं सुना? ये सब तो होता ही रहता है भटनागर साहब, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बैंक में पैसा जमा करना बंद कर दिया जाए। चोर हमेशा पकड़ा जाता है। आप देखना, ये चोर भी बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा। बॉस, मैं चंपकलाल तक तो पहुंच गया हूं, अब आगे क्या करना है? सांप पर हमला करने के लिए उसे अपने बिल से बाहर निकालना है। मैं समझा नहीं। समझाता हूं। आज आधी रात को तुम्हें छुपकर चंपकलाल के घर जाना होगा और ठीक 1 बजे चंपकलाल के घर पर टेलीफोन की घंटी बजेगी। ये लो, ये क्या है? नींद की गोली है। बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम रात में ठीक से सो नहीं पाते हो। कुछ परेशानी है? ऊपर से सर्दी ने भी परेशान किया हुआ है। तुम्हारे कारण मैं भी सारी सारी रात नहीं सोती। अब सो जाओ, सुबह शादी में भी जाना है। चंपा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। हेलो चंपकलाल, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन बोल रहा हूं? बॉस, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं बॉस बोल रहा हूं? मैं जग्गू बोल रहा हूँ। यू इडियट, तुम फोन पर क्या कर रहे हो? जलेबी खा रहा हूँ। मैंने वहां तुम्हें किसी जरूरी काम के लिए भेजा है, जलेबी खाने के लिए नहीं। बॉस, चंपकलाल सो रहा है। तुम्हें फोन उठाने की क्या जरूरत थी? वो क्या कहूँ? तुम फोन नीचे रख दो, मैं दोबारा फोन करता हूं। ओके।
मैं देखता हूं। हेलो चंपकलाल, मुझे मालूम है कि इन दिनों तुम्हारे पास बहुत पैसा है। कौन हो तुम? कौन से पैसे की बात कर रहे हो तुम? उसी पैसे की जो तुम्हारा नहीं है, और वो सारा रुपया इस वक्त मेरे पास है। गुड नाइट। अरे बंद कर दिया। अरे बोलते क्यों नहीं तुम? कौन हो तुम? लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूं। ये तो सच है। हे भगवान, मेरे बंगले और गाड़ी का क्या होगा? कृष्णकांत जी के घर जाकर अभी पैसा, अभी कृष्णकांत जी के घर जाऊंगा तो सब लोग जाग जाएंगे। मुझे सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब सारा पैसा कृष्णकांत के घर में है। कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनता है। इतना जल्दी उठा देता है ये दूध देने वाला। ये तो दूध मांगने वाला आ गया। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अभी दूध नहीं आया, दूध आया उसके बाद आना। अरे मैं दूध मांगने नहीं आया हूँ, मैं अपनी किताबें देखने आया हूँ। अच्छा, तो इतनी सुबह सुबह तुमने अपनी किताबों के लिए मुझे जगा दिया? मैं तो तंग आ गया हूँ तुम्हारी किताबों से। तुम्हारा बैग उठाकर यहाँ से ले जाओ। अरे सोमनाथ, अरे नहीं नहीं, ये लो तुम्हारा बैग, ले जाओ यहाँ से। अरे नहीं प्लीज, बैग को यहीं पे रहने दो। मुझे सिर्फ एक तो किताबें देखनी है। हाँ भाई, जल्दी से निकाल लो, मेरी नींद खराब मत करो। क्या हुआ, जल्दी करो ना। अरे सोमनाथ, एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा बर्फ डाल के? ओहो, मेरी समझ में तुम्हारा सिस्टम नहीं आता है। जब भी तुम ये बैग खोलते हो मुझसे तुम एक गिलास ठंडा पानी मांगते हो। सोमनाथ प्लीज, तुम तो मेरे भाई हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ। अरे मेरे पैसे, ये लो ठंडा पानी। अभी लोगों ने सुबह सुबह की चाय भी नहीं पी और तुम ठंडा पानी पी रहे हो। मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा अब मैं चलता हूँ। लेकिन तुमने अपनी किताब तो निकाली नहीं। नहीं, मुझे सिर्फ अपनी एक किताब देखनी थी रेफरेंस के लिए। मुझे बीवी के साथ किसी शादी पे जाना है। अच्छा मैं चलता हूँ। जाओ। गया। बैग, अरे बैग कहाँ गया? चंपकलाल ने बैग यहाँ पर क्यों छुपाया? देखना पड़ेगा। इसमें है क्या? इतने सारे रुपये चंपकलाल के पास कहाँ से आ गए? और अब मेरे पास है। मैं फंस जाऊंगा, मुझे पकड़ लेंगे। मैं आपको हाथ जोड़ता हूं। मैं बेकसूर हूँ, मैंने बैंक नहीं लूटा। ये बैंक में चंपकलाल का है और सारा रुपया भी चंपकलाल का है। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है। ये रुपया मेरा कैसे हो सकता है जब इसके पास से मिला हो? अरे सोमनाथ, सोमनाथ तुमने ऐसा क्यों किया? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। सोमनाथ, अब तेरा सिस्टम फेल होने जा रहा है। ये चंपकलाल को चालाक आदमी नहीं है सर, लेकिन कृष्णकांत बहुत होशियार आदमी मालूम पड़ता है। कल जब मैंने उसके सामने बैंक रॉबरी के बारे में बातचीत की तो उसने इस बात को ऐसे लिया जैसे बैंक रॉबरी से उसका कुछ लेन देन ही ना हो। वो तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट चंपकलाल? चंपकलाल जरूर घबरा गया था सर। अब आगे क्या प्लान है? आज रात मैं कृष्णकांत के घर की तलाशी लेने वाला हूं सर। इसका मतलब है
कि सारा रुपया कृष्णकांत के घर में है। हाँ, और आज रात मैं उसके घर की तलाशी लेने वाला हूँ। आप दूध जल्दी से पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। पी लेंगे भाई। जीवन साथी मिले, मेरी दुआ है फूलों से तो खिले। आओ जग्गू भाई, कमाल है यार, आज तो बहुत देर से आए। क्यों, फिल्म देखने गए थे क्या? जी नहीं, सर्कस देखने गया था। सर्कस? फिल्म तो आजकल लोग वीडियो पे देख ही लेते हैं। अच्छा अच्छा, कौन सी सर्कस देखने गए थे भाई? कोई भी नाम हो सकता है। अकेले गए थे? आप क्यों पुलिस वालों की तरह सब कुछ पूछे चले जा रहे हैं? अरे अरे भाई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था वक्त काटने के लिए। लगता है आप बुरा मान गए, सॉरी। जी, बुरा मानने की इसमें क्या बात है? आपने आज दूध ही पिया? क्या बात है भाई? लीजिए, ठंडा हो रहा है आपका दूध। थैंक यू जग्गू, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। तुम भी पियो। हाँ, पीते। अरे भाई, लगता है दूध का स्वाद कुछ आज ज्यादा ही अच्छा है। क्यों? सोमनाथ ने शायद शक्कर ज्यादा ही मिला दी। सोमनाथ ने? गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट जग्गू। गुड नाइट, गुड नाइट। सुनिए, अरे सुनिए ना, क्या हुआ शारदा? ये आवाज कैसे आ रही है? आवाज? हाँ, ये तो बाहर से आ रही है। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? मालिक, आप? सोमनाथ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बैग किसका है? मालिक, आप मुझे बचा लीजिए, वरना ये मुझे जेल भिजवा देगा। कौन जेल भिजवाएगा? तुमने किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया है मालिक, जो कुछ भी किया है चंपकलाल ने किया है। चंपकलाल ने बैंक लूटा है और बैंक का रुपया इस बैग में डालकर वो मेरे पास छोड़कर चले गए हैं। मालिक, मैं बेकसूर, मुझे बचा लीजिए मालिक, मैं बेकसूर। घबराओ नहीं सोमनाथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लो, ये बैग मुझे दे दो। नहीं मालिक, जाने दीजिए। सोमनाथ, ये बैग मुझे दे दो। मालिक, लाल जी, आइए आइए। क्या मैं आपका वो किताबों वाला बैग लेकर आऊं? शायद आपको देखना हो। अरे सोमनाथ जी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, आज मैं अपना बैग ही वापस ले जाता हूँ। ले जाइए, आप ही की चीजें आपके दिल में आए जब ले जाइए। आइए, तो ले जाइए। चलो चलिए। चंपकलाल जी, बैग इधर नहीं उधर। थैंक यू। चंपकलाल जी, आपके लिए फ्रिज का ठंडा पानी बर्फ डालकर लाऊं? थैंक यू वेरी मच। ठंडा पानी चंपकलाल जी, क्या हुआ? अरे इसमें तो किताबें हैं। तो और इसमें क्या होना चाहिए? रोज तुम किताबें ही तो देखने आया करते हो। वो तो ठीक है, लेकिन ये किताबें दूसरी है। लेकिन है तो किताबें ही ना। क्यों? सोमनाथ, मुझे लोगों को बुलाने की कोशिश मत करो। कहाँ है वो रुपया? कौन सा रुपया भाई? वो जो उस बैग में पड़ा हुआ था। तुमने तो कहा था कि उसमें किताबें हैं। सोमनाथ, मेरा रुपया तुमने चुराया है और चोरी करना पाप है। और बैंक लूटना पुण्य है। मुझे मालूम पड़ गया है कि तुमने बैंक लूटा है और उस बैग के अंदर बैंक का पैसा है। खबरदार, अगर तुम दोनों में से कोई भी हिला तो मैं तुम दोनों को बैंक लूटने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। जाओ, वो बैग लाके मुझे दो। चंपकलाल, तुम जाओ। जाता हूँ साहब, वैसे आप है कौन? सीआईडी इंस्पेक्टर। आप सीआईडी इंस्पेक्टर हैं? इंस्पेक्टर तुम? वो बैग मुझे दे दो। कम ऑन।
बहुत भारी है। तुम क्यों अपने नाजुक हाथों को तकलीफ दे रहे हो? जग्गू, ये सब क्या है? इस बैग में हमारा रुपया है और मैं उसी रुपए को लेने के लिए इस घर में आया था। कम ऑन, क्या देना एवरीबॉडी? चलिए अंदर चलो, चलो चलो अंदर चलो। बस यस, ये रहा आपका बैग और ये रहे पैसे। वेरी गुड जग्गू, तो मैं सबसे ज्यादा काम के आदमी हूँ। इंसानियत का रास्ता सबसे बड़ा रास्ता, सच्चाई की पूजा सबसे बड़ी पूजा, ये सब क्या है? मैं तुम लोगों को हर बार रुपया लेने के लिए भेजता हूं और किताब लेकर चले आते हो। क्या तुम चाहते हो मैं अपना धंधा बंद कर दूं और किताबों की दुकान खोल लूं? रघु, ये सब भी रख दो। क्या है कि कॉम्बिनेशन में शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बंद करो मेरे पास, दम ना मेरे सामने से। अब मैं ये काम खुद ही करूंगा। क्या बात है भटनागर साहब? मालिक, ये खाली भटनागर साहब नहीं, ये तो सीआईडी इंस्पेक्टर भटनागर साहब है। क्या? हाँ? जी हाँ कृष्णकांत जी, आपने जग्गू को बाहर से जाते हुए देखा? नहीं तो, लेकिन क्या हुआ? ये वही आदमी जिसने बैंक को लूटा है और अब बैग लेके फरार है। घबराइए नहीं इंस्पेक्टर साहब, उस बैग में रुपए नहीं है, सिर्फ किताबें। क्या? तो उस बैग में किताबें आपने डाली थी? तो रुपए? वो रुपए मुझे चाहिए। और ये भी जगह नहीं देगा। हेलो इंस्पेक्टर भटनागर, दिस इज ज़ीब्रा। बताओ वो रुपए कहां है? जल्दी बताओ वो रुपए कहां है? नहीं तो ये चुईया जैसी खोपड़ी हवा में उड़ती नजर आएगी। नहीं, वो रुपए मैंने सोमनाथ को दे दिए थे, मुझे नहीं मालूम। सोमनाथ? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मालिक, आप मुझे बचाइए ना मालिक, मुझे बचाइए। वो रुपए सोमनाथ ने मुझे दे दिए थे। आई सी। मिस्टर मालिक, खामोशी में तुम कितने अच्छे लगते हो। नहीं? मिस्टर भटनागर, नहीं? इसका मतलब है आप लोग इस तरह से नहीं बताएंगे। अब मैं 5 तक गिनता हूं, उस वक्त तक या तो मुझे रुपए मिल जाने चाहिए, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। नहीं? 1 2 3 4। नहीं जगह साहब, आप आगे मत गिनिए, मैं आपको रुपये ला के देता हूँ। सोमनाथ, तुम ये क्या करो? मालिक, सबकी जिंदगी का सवाल है, मुझे रुपये इनको दे देने दीजिए, मुझे लाने दीजिए रुपये, मैं जाता हूँ। वेरी गुड सोमनाथ, वेरी गुड, गो फास्ट। इंस्पेक्टर भटनागर, तुम अपने को बहुत बड़ा 30 मार का समझते थे ना? नहीं? जगह साहब, आओ सोमनाथ। ये लो आपका रुपया, आप सबको छोड़ दीजिए। अरे पहले रुपए तो मिले दो। खोलता हूँ, लेकिन आप सबको छोड़ दीजिए। ये लीजिए आपका रुपये, मेरे रुपये। सिस्टम सिखा देता हूं मैं। इंस्पेक्टर? यस सर। गिरफ्तार करो इसे। होला, गिरफ्तार करो इसे। चलो। चक्की पीसने के नए नए तरीके पढ़ोगे? नहीं, चलो। लेकिन कृष्णकांत जी, वो रुपए? इंस्पेक्टर साहब, वो रुपए मैंने पुलिस स्टेशन में जमा करा दिए थे। आई सी। इंस्पेक्टर साहब, मेरा क्या होगा? भाई, इसका फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन चंपकलाल, तुम्हारे फर्ज था, जैसे ही तुम्हें वो बैग मिला
तुम्हें वो बैग पुलिस तक पहुंचा देना चाहिए था। खैर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन वो रुपया जो तुमने खर्च कर लिया वो तो तुम्हें वापस लौटाना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, चंपकलाल जी, वो रुपया इस बार तो मैं भर दूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो रुपया आपकी अपनी कमाई का ना हो उसे खर्च करने का अधिकार भी आपको नहीं है। Beautiful skin doesn't ask for much, just a touch of Nivea, a touch so soft, a touch so smooth. Don't you owe it to you to be beautiful too? With a touch of Nivea, with a touch of Nivea, for every beautiful inch of you. Keep in touch with Nivea.